गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th सम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 8th सम की स्टेटमेंट पहले अच्छे से रीड करो। कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स फॉर अ पर्टिकुलर वीक। ये आपको जो डेटा गिवन है ना, वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स का है जिन्होंने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स को अटेंड किया। जैसे यहाँ पे आपको डेज ऑफ वीक बताया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स कि कितने स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स को अटेंड किया वो आपको बताया। मंडे को कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है, 25 ने। ट्यूसडे को 15 स्टूडेंट्स ने। वेडनेसडे को 10 ने। थर्सडे को 10 स्टूडेंट्स ने। फ्राइडे को 30 स्टूडेंट्स ने एंड सैटरडे को 15 स्टूडेंट्स ने। तो आपको इसका बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप एक ग्राफ पेपर लोगे, जैसे कि ये ग्राफ पेपर है। फिर आप क्या करोगे, इस तरह से लाइन मार्क करोगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स राइट करोगे और ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो आप यहाँ वाई राइट करोगे, ठीक है। अब देखो, जो हमें डेटा गिवन था, ये जो डेटा हमें गिवन है ये 5 के मल्टीपल्स हैं सभी के सभी, ठीक है। जैसे 15, 30, 10, 10, ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 के मल्टीपल्स हैं। तो देखो, हमें ना इस तरह से वर्टिकल बार्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स लेने होते हैं ना, उनका गैप हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स है तो हम 5 5 का गैप ले लेते हैं। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ 0 लेना है, सॉरी यहाँ पर तो आपने 0 ही लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से 0 से 1 ही आपने लेना है, 1 से 2, ऐसे तो फिर 25 काफ़ी आगे जाके मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि वो तो 5 के मल्टीपल्स है, तो हमें ना सिर्फ गैप सेम रखना होता है। इसको तो हमेशा आपने 0 ही लेना है, इस ओरिजिन को बोलते हैं 0। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। x एक्सिस और y एक्सिस के हम मीटिंग पॉइंट होता है ये ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो देखो, अब हम 0 से, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 ही राइट करेंगे। अब हमने देखा ना कि 5 के मल्टीपल्स है, तो हम 0 से यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर लिखेंगे 10। एक और बात कि ये गैप सेम रहना चाहिए। यहाँ 5 का गैप है ना, तो यहाँ भी अब 5 5 के चलेंगे, इक्वल गैप्स लेने होते हैं आपने। अब 5 से 15, फिर 20 लेंगे, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ठीक है। बस एक बार आपने ये मैक्सिमम वैल्यू 25 तक ही जा रही थी, देखो इस डेटा में मैक्सिमम 30 तक है, तो हमने 30 से आगे ही वैसे मार्किंग कर ली है इसकी। तो अब हम बार इसके कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले किसका बार आएगा, मंडे का बार आएगा। मंडे का बार 25 तक जाएगा, ट्यूसडे का 15 तक। पहले मंडे का देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम मंडे का बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहाँ तक जाएगा वो, 25 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो बार बनेगा ना, इस तरह से ये 25 तक उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे इसे मार्क कर देते हैं। यहाँ पर जो बार बनेगा, बाद में हम स्केल से इसकी स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इनके जो गैप होता है ना बीच में, वो भी इक्वली लेना है आपने। यहाँ देखो, यहाँ पर एक बॉक्स का गैप आया ना, तो एक बॉक्स छोड़ के आपको नेक्स्ट बार कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो, ये तो मंडे का हो जाएगा। ट्यूसडे में 15 तक जाना है आपने। ट्यूसडे में जो अब हम बनाएंगे ना, यहाँ पर इधर बनाएंगे, जो 15 तक बनाएंगे, ये रहा 15। तो यहाँ पर भी एक बार आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे का 10 तक, थर्सडे का भी 10 तक। तो यहाँ पर हम वेडनेसडे का बनाएंगे 10 तक, ठीक है। और थर्सडे का भी कहाँ तक आएगा, 10 तक ही आएगा। नेक्स्ट देखो, फ्राइडे का 30, सैटरडे का 15। फ्राइडे का 30 तक जाएगा, और सैटरडे का कहाँ तक जाएगा, 15 तक।
सैटरडे का 15 तक। ठीक है, अब हम इसकी जो स्ट्रेट लाइंस है ना बार्स की, वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो देखो जो हमने बार्स बनाए थे उसकी वर्टिकल्स लाइन भी ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो देखो गैप भी सेम है, एक एक बॉक्स का गैप है। अब जो इसकी विड्थ की हाइट की जो वैल्यू है ना, वो देखो ये कहाँ तक जा रहा है 25, इसके ऊपर लिख दो 25। ये कहाँ तक जा रहा है 15 तक, और ये 10 के हैं, ये 30 तक, और ये 15 तक। ये कौन से डे का बार था? मंडे का। तो अब हम इसे इसके बीच में मंडे राइट कर देते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं मंडे। ठीक है, यहाँ राइट करते हैं ट्यूसडे, इधर वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ थर्सडे का होगा, ये थर्सडे, और ये किसका है? फ्राइडे का, और ये सैटरडे का। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इस साइड हमें क्या पता चल रहा है, ये सारे बार्स है ना, ये डेज ऑफ द वीक हैं। क्या है? इधर साइड हमें बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हैं डेज ऑफ द वीक। तो हम यहाँ एरो लगाकर यहाँ पर राइट करेंगे कि ये है डेज ऑफ द वीक। और इधर साइड ये क्या है, इससे तो हमें इन बार की वैल्यूज़ का पता चल रहा है। तो ये क्या थी, ये वैल्यूज़ देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। तो हम यहाँ पर ऐसे एरो लगाएंगे, इस साइड जाने से हमें क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किन स्टूडेंट्स का नंबर? अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने या इधर एरो लगा के ये भी बताना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, और इधर हॉरिजॉन्टल एरो लगा के ये भी बताना है कि ये बार्स हमें क्या बता रहे हैं। तो इस तरह से ये तो था हमारा 8th सम का बार ग्राफ। इसी तरह आपको 9th और 10th सम का बार ग्राफ खुद से अपनी FNB में ड्रॉ करके और ये आपने पेस्ट करना है।